ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पूर्ववर्ती राजाओं की उत्पत्ति का महान वृत्तांत सुना। इस पूर्ववंश में उत्पन्न हुए उदार राजाओं के नाम भी मैंने भलीभांति सुन लिए, परंतु संक्षेप से कहा हुआ यह प्रिय आख्यान सुनकर मुझे पूर्णतः तृप्ति नहीं हो रही है। अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक मुझसे इस दिव्य कथा का वर्णन कीजिए। दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा। एक उल्लाहना है कि दक्ष प्रजापति और मनु से लेकर उन सब राजाओं का पवित्र जन्म प्रसंग किसको प्रसन्न नहीं करेगा, अर्थात प्रसन्नता होगी। उत्तम धर्म और गुणों के महात्म में से अत्यंत वृद्धि उत्तम गुण, उत्तम धर्म और गुणों के महात्म में से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हुआ इन राजाओं का श्रेष्ठ और उज्जवल यश तीनों लोकों में व्याप्त हो रहा है। ये सभी नरेश उत्तम गुण, प्रभाव, बल, पराक्रम, ओज, सत्व, धैर्य और उत्साह से संपन्न थे। उनकी कथा अमृत के समान मधुर है, उसे सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में मैंने महर्षि कृष्ण द्वैपायन के मुख से जिसका भली भांति श्रवण किया था। मेरे श्रोताओं, आप समझ गए होंगे, कृष्ण द्वैपायन यानी भगवान व्यास जी जो उनके गुरु हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। वह संपूर्ण प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अपने वंश की उत्पत्ति का वह शुभ वृत्तांत सुनो। जन्मेजय, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित और उनके पुत्र जन्मेजय, तो इसलिए वैशंपायन जी वो जो सर्प यज्ञ से जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जो कथा चल रही है, मेरे श्रोता स्मरण रखे हुए होंगे, तो वो सुना रहे हैं। और वो 7 दिन रह गए, तो भागवत का उदय भी इसमें ही हुआ है। तो उससे पूर्व जो कथा है वो चल रही है, जो अपने पिछले अंक मेरे हैं उसमें आप देख लेंगे। ये असली संपूर्ण महाभारत कथा। दक्ष से अदिति, अदिति से विश्वान यानी सूर्य, विश्वान से मनु, मनु से इला, इला से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुष और नहुष से ययाति का जन्म हुआ। अभी कुछ अंक पहले ही मैंने चक्रवर्ती सम्राट ययाति जो नहुष के पुत्र थे उनकी कथा, देवयानी की और कश की प्रेम कथा, शादी से पूर्व के प्रेम प्रसंगों का विषय, संजीवनी विद्या का विषय, यह भी कुछ अंक पहले मैंने आपको सुनाया है। तो ये उन्हीं का वर्णन है। ययाति की 2 पत्नियां थीं, पहली शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दूसरी वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। यहाँ उनके वंश का परिचय देने वाला यह श्लोक कहा जाता है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुयु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। यदु से यादव, यादव वंश का वर्णन जो है मैं पहले कर चुका हूँ। तो यादव भी क्षत्रिय ही होते हैं, ठाकुर ही होते हैं। लेकिन ये मैं बता चुका हूँ कि, और आगे मैंने कहा, उन्हीं से मलेच्छों की उत्पत्ति, जो जिनके कुल में कालांतर में अब से 1400 वर्ष पूर्व मलेच्छों में ही ये महामद कहा गया है शास्त्रों में। महामद वही मुसलमान पैदा हो गया। ये एक शापग्रस्त कौम है। सारी महाभारत, सारे जिन्हें आप ब्रह्मज्ञानी कहते हो, ब्रह्म शक्ति संपन्न मेरी भाषा में यानी शास्त्र की भाषा में, ब्रह्मज्ञानी शब्दों का बोध कराता है खाली। तो जो सर्वशक्तिमान ऋषि मुनि हैं वो
देख लीजिए, वरदान और शाप, वरदान और शाप, संपूर्ण ऋषि वरदान और शाप। अब लोग कहेंगे अद्वैत अपने आप को कोई शाप देगा? हाँ, अपनी ही चेतना को खंडित कर देते हैं, अपने को ही नष्ट करते हैं। ये ईश्वर का है। उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना, जन्म जन्मांतर के लिए शाप दे करके और दुर्गति को दे देना, और ये कह देना यदि दया आई तो इतने काल बाद, इतने जन्मों बाद तब कोई आएगा तो उद्धार हो जाएगा, या नहीं होगा, या कब तक अनंत कालखंड में रहेगा। तो वो जो व्याख्याएं ये जो 5000 साल के बाद में जिन लोगों ने की है धर्म की, वो सब अध्यात्म की श्रेणी में नहीं आती हैं। और मैंने बहुत बढ़िया बता दिया कि सर्व रूपों में परमब्रह्म परमात्मा है। वो क्रोध रूप में भी है, घृणा रूप में भी है, और उसे पाने के लिए तपस्या, यम नियम वो सब पालन करने पड़ते हैं। अब यही तो वास्तविकता है। अब बाकी लोग तो खंडित चेतना के लोग हैं, वो तो कहेंगे परमात्मा ऐसा, परमात्मा वैसा। चलिए बढ़ते आगे। तो पुरु की इनमें यदु से यादव और पुरु से पौरव वंश चला है। पुरु की पत्नी का नाम कौशल्या था। उसी को पौष्टि भी कहते हैं, यानी उसका दूसरा नाम है। उसके गर्भ से पुरु के जन्मेजय नामक पुत्र हुआ। इसी का दूसरा नाम प्रवीर है। आपके बच्चों के भी दो नाम होते हैं। जिसने 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था और विश्वजित यज्ञ करके वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया था। जन्मेजय ने मधुवंश की कन्या अनंता के साथ विवाह किया था। उसके गर्भ से उनके प्राचीनवान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उदयाचल से लेकर सारी प्राची दिशा को एक ही दिन में जीत लिया था, इसलिए उसका नाम प्राचीनवान हुआ। प्राचीनवान ने युद्धकुल की कन्या अश्मकी को अपनी पत्नी बनाया और उसके गर्भ से उन्हें संयाति नामक पुत्र हुआ। संयाति ने दृशद्वान की पुत्री वारांगी से विवाह किया। पुनः सुने, संयाति ने दृशद्वान की पुत्री वरांगी से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अहमयाति नामक पुत्र हुआ। अहमयाति ने कृतवीर्य कुमारी भानुमति को अपनी पत्नी बनाया और उसके गर्भ से अहमयाति के सार्वभौम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकय कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया। उससे उनके जैतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जैतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुश्रुवा से विवाह किया। उसके गर्भ से उनके अवाचीन नामक पुत्र हुआ। अब गौर करें, कितने सुंदर सुंदर नाम हैं, आपके अपरिचित नाम है, शुद्ध संस्कृत नाम है, सुसंस्कृत नाम है, बड़े शोधित नाम है। हर नाम का एक अर्थ है और ये भी एक प्राकट्य है। दोबारा पढ़ देता हूँ। सार्वभौम ने युद्ध में जीतकर केकय कुमारी सुनंदा का अपहरण किया और उसी को अपनी पत्नी बनाया और उससे उनको जैतसेन नामक पुत्र प्राप्त हुआ। जैतसेन ने विदर्भ राजकुमारी सुसर्वा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अवाचीन नामक पुत्र हुआ। अवाचीन ने भी विदर्भ राजकुमारी मर्यादा के साथ विवाह किया, जो आगे बताई जाने वाली देवातिथि की पत्नी से भिन्न थी। उसके गर्भ से उन्हें अर्हि नामक पुत्र हुआ। अर्हि ने अंग देश की राजकुमारी से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें महाभौम नामक पुत्र प्राप्त हुआ। महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ। मेरे श्रोताओं, ये इतने अच्छे नाम हैं, इतने परिष्कृत नाम हैं, इतने प्रादुभूत नाम हैं, उद्भूत नाम हैं। ये
अच्छे नाम जिस अक्षर से जन्म कुंडली में निकलें, आपके पंडित जी निकालते हैं आपके बच्चों के, तो वो अक्षर इन अक्षरों से मिला करके आप अपने बच्चे का नाम रख सकते हैं। और बार बार उच्चारण करने से जन्म कुंडली का नाम ही मान्य होता है। बाकी आप टिंकू मिंकू चिंकू अपने बच्चों का कुछ भी नाम रख दो, और ऐसे नाम रखना बहुत घातक होता है, क्योंकि इनकी तरंगें जीवन को प्रभावित करती हैं। नाम जन्म कुंडली का ही मान्य होता है, जो पूर्व से आया हुआ है, और वो पूर्व संस्कार से आया हुआ है, और परिष्कृत की ओर है, नए जीवन की ओर है। जन्म कुंडली उन परमात्मा आपके कर्मों के अनुसार उन्हीं ग्रह नक्षत्रों में आपको उत्पन्न करता है। उस महाभौम ने प्रसेनजित की पुत्री सुयज्ञा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें अयुतनाई नामक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए। ये मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। अश्वमेध यज्ञ तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और उसमें जानते हैं, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहता। एक लाइन में कि अश्व छोड़ा जाता है, और आपने रामायण वगैरह देखी होगी, और भी टीवी सीरियल देखे होंगे। घोड़ा छोड़ा जाता है और राजा उसको पकड़ते हैं, युद्ध में हार जाते हैं। तो जो पूरे सारे राजाओं को हरा देता है पूरी पृथ्वी के, तो चक्रवर्ती सम्राट होता है। सब लोग उसे कर देते हैं, अर्थात टैक्स देते हैं, या मारे जाते हैं, दो ही बातें हैं, सबको जीत करके। और वो अश्वमेध यज्ञ होता है। लेकिन जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए, ये पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ जानबूझ करके ज़्यादा स्पष्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तर्कशील लोग अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है आप जानते हैं। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है आप जानते हैं, मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें शास्त्र को श्रद्धा की दृष्टि से, वो महान लोग थे, हमारे जैसी बुद्धि की बात नहीं है। वो महान लोग थे, सब नियम कानून उनके बनाए हुए हैं। हमारा काम केवल पालन करना है, और ब्रह्म शक्ति में प्रवेश करना है, ईश्वरीय शक्ति में प्रवेश करना है। आध्यात्मिक लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी लोगों की बात नहीं कर रहा। तो जिसने 10,000 पुरुष मेध यज्ञ किए हो, तो पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष छोड़ा जाएगा हो, और उस पुरुष का क्या होगा ये मैं नहीं बोलता हूँ। इसको शास्त्र को वैसे ही पढ़ना चाहिए, और मैंने अधिकतम खोल के बातें कही हैं। अयुत यज्ञों का आनयन अनुष्ठान करने के कारण, अयुत माने 10,000 की संख्या होती है, एक अयुत। आनयन अनुष्ठान, आनयन कहते हैं अनुष्ठान को करने के कारण ही उनका नाम अयुतनाई हुआ। अयुतनाई के पृथुसर्वा की पुत्री कामा से विवाह किया। अयुतनाई ने पृथुसर्वा की पुत्री कामा से विवाह किया। ये इतिहास है मेरे श्रोताओं, इतिहास, असली इतिहास तो यही है, बाकी के इतिहास गड्ढमड होंगे। जिसके गर्भ से अक्रोधन का जन्म हुआ। अक्रोधन ने कलिंग देश की राजकुमारी करम्बा से विवाह किया, जिसके गर्भ से उनके देवातिथि नामक पुत्र का जन्म हुआ। देवातिथि ने विदेह राजकुमारी मर्यादा से विवाह किया, और जिसके गर्भ से अरि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अरि ने अंगराज कुमारी सुदेवा के साथ विवाह किया, और उसके गर्भ से ऋक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। ऋक्ष ने तक्षक की पुत्री ज्वाला के साथ विवाह किया, और उसके गर्भ से मतिनार नामक पुत्र को उत्पन्न किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यानी 12 वर्षीय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर
सरस्वती ने उसके पास आकर उन्हें पति के रूप में वर्ण किया। मतिनार ने सरस्वती के तट पर उत्तम गुणों से युक्त 12 वार्षिक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके समाप्त होने पर सरस्वती के तट पर, सरस्वती नदी वही हरियाणा में पेहुआ में, कुरुक्षेत्र के पास, कुरुक्षेत्र से लगभग 45 मिनट का रास्ता है, कितने किलोमीटर आप जानते होंगे। तो सरस्वती यानी मूर्तिमान होकर सशरीर उपस्थित हुई। और अब मतिनार इतने दिव्य पुरुष थे और 12 वर्षीय यज्ञ का अनुष्ठान करने से, जिसने यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है, ये आप मेरे से हमेशा यज्ञ के विषय में जानते समझते रहते हैं और मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, क्योंकि गीता में हर थोड़ी देर बाद अध्याय पलटिए, यज्ञ के लिए कर्म कर, अर्जुन कुछ नहीं कर सकता तो यज्ञ के लिए कर्म कर। तो ये बातें होती है। और फिर वो अंतर प्राण यज्ञ की बातें हैं, वो अलग हैं। लेकिन बाहर का यज्ञ अति आवश्यक है वो, क्योंकि हम सारे कर्म करते हैं लेकिन यज्ञ नहीं करते। तो उससे हमारा क्या क्या होता है, मैं बोलता रहा हूँ, संस्कार क्षीण होते हैं और भोग की, यानी जो हमारे मार्ग में, अध्यात्म के रास्ते में, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में जो संकट आते हैं उनका निवारण होता है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मतिनार ने अब सरस्वती देवी है, सरस्वती एक से शरीर से तो बह रही हैं और दूसरे से साक्षात मूर्तिमान होकर के मतिनार ने उसके गर्भ से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया। यहाँ वंश परंपरा का सूचक श्लोक इस प्रकार है। ये श्लोक रचना है भगवान व्यास ने की है और गणेश जी ने उसे लिखा है। तो सरस्वती ने, श्लोक है, सरस्वती ने मतिनार से तंसु नामक पुत्र उत्पन्न किया और तंसु ने कलिंग राजकुमारी के गर्भ से इलिन नामक पुत्र को जन्म दिया। इलिन ने रथंतरी के गर्भ से दुष्यंत आदि 5 पुत्र उत्पन्न किए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की पुत्री शकुंतला के साथ विवाह किया, जिसका लंबा प्रसंग मैं अभी कुछ अंकों में पहले कर चुका हूं, जिसके गर्भ से उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। यहाँ वंश परंपरा के सूचक 2 श्लोक हैं। माता तो भांति यानी धौंकनी के समान में। श्लोक सुनिए, माता तो भांति अर्थात धौंकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही होता है, जिससे उसका जन्म होता है वही उस बालक के रूप में प्रकट होता है। दुष्यंत, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो, शकुंतला का अपमान न करो। ये मैं इससे पूर्व की कथा में ये श्लोक कह चुका हूँ, आकाशवाणी हुई है अंत में, और स्वीकार कर लिया है उसे, शकुंतला को दुष्यंत ने भरी सभा में कथा आपने सुनी पढ़ी है। गर्भाधान करने वाला पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। हे नरदेव, पुत्र यमलोक से भी पिता का उद्धार करता है। तुम ही इस गर्भ के आधान करने वाले हो। आधान करने वाले शकुंतला का कथन सत्य है। यह श्लोक की पुनरावृत्ति है और ये बड़े ज्ञान के श्लोक हैं। आकाशवाणी ने भरण पोषण के लिए कहा था, इसलिए उस बालक का नाम भरत हुआ। ठीक है, कथा को देख लीजिएगा। भरत ने राजा सर्वसेन की पुत्री सुनंदा से विवाह किया और वह काशी की राजकुमारी थी। उसके गर्भ से भरत के भूमन्यु नामक पुत्र हुआ। भूमन्यु ने दशारह कन्या विजया से विवाह किया, जिसके गर्भ से सुहोत्र का जन्म हुआ। सुहोत्र ने इक्ष्वाकुकुल की कन्या सुवर्णा से विवाह किया। उसके गर्भ से उन्हें हस्ती नामक पुत्र हुआ, जिसने यह हस्तिनापुर नामक नगर बसाया। मेरे श्रोताओं, ये इतिहास है कि हस्तिनापुर कैसे बसा। हस्ती के बसाने से ही यह नगर हस्तिनापुर कहलाया। अगर आप
महाभारत सुनेंगे, पढ़ने को आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अर्थ का अनर्थ करेंगे। मैं यथा समय 2 शब्द खोल करके बोलता रहता हूँ, कभी अधिक भी बोल देता हूँ, तो वो इसलिए कि केवल आप समझ सकें। हमें व्याख्या ही नहीं करनी है, केवल उन शब्दों को प्रमाण सहित आपको प्रस्तुत करना है। हस्ती ने त्रिगत राज की पुत्री यशोधरा के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न किया। विकुंठन ने दशरथ कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया। दोनों नामों में अंतर है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ। वो दशरथ कन्या विजय, दशरथ कुल की कन्या, यानी कालांतर में कितने उधर से कि उनके बराबर में दशरथ कुल वही रहेगा। अगर वो कई भाई हैं या उनके कहीं उस क्षेत्र में रिश्ते नाते हैं, तो उसकी कितनी पीढ़ियों के पश्चात ऐसे कुछ विधान है कि उस कुल की कन्या से इधर विवाह हो सकता है। ये शास्त्रों का मर्म है। विकुंठ ने दशरथ कुल की कन्या सुदेवा से विवाह किया और उसके गर्भ से उन्हें अजामीड़ नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अजामीड़ का बड़ा नाम है। अजामीड़ के केकई, गांधारी, विशाला तथा रक्षा 124 पुत्र हुए। वे सब पृथक पृथक वंश प्रवर्तक राजा हुए। इनमें राजा संवरण कुरुवंश के प्रवर्तक हुए। संवरण ने सूर्य कन्या तप्ती से विवाह किया, जिसके गर्भ से कुरु का जन्म हुआ। मैंने पहले भी कहा है कि इनकी प्रेम कथा, बड़े प्यार में बेहोश हो गए थे ये सूर्य पुत्री, ये संवरण राजा। इनकी कथा आगे आएगी। तो कुरु ने दशरथ कुल की कन्या शुभांगी से विवाह किया और उसके गर्भ से कुरु के विदुर, एक विदुर जी है जो बाद में नाम आएगा, कुरु के विदुर नामक पुत्र हुआ। विदुर ने मधुवंश की कन्या संप्रिया से विवाह किया, जिसके गर्भ से उन्हें अनश्वा नामक पुत्र प्राप्त हुआ। अनश्वा ने मगध राजकुमारी अमृता को अपनी पत्नी बनाया। उसके गर्भ से उनके परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। परीक्षित ने बाहुद राज की पुत्री सुयशा के साथ विवाह किया, जिससे उनके भीमसेन नामक पुत्र हुआ। भीमसेन ने केकई देश की राजकुमारी कुमारी को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से प्रतिसर्वा का जन्म हुआ। प्रतिसर्वा से प्रतीप उत्पन्न हुए, महाराजा प्रतीप चक्रवर्ती सम्राट। उसने शिवी देश की राजकन्या सुनंदा से विवाह किया और उसके गर्भ से देवापी, शांतनु तथा वालीक, इन 3 पुत्रों को जन्म दिया। देवापी बाल्यावस्था से ही वन को चले गए, अतः शांतनु राजा हुए। ये वही शांतनु है जिनके पुत्र पितामह भीष्म हुए। तो आप क्रमशः, अभी क्योंकि पांडवों का जन्म नहीं हुआ है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस कथा को ग्रहण कर रहे होंगे जो जिन्हें रुचि है, जो मेरे नियमित पाठक हैं, श्रोता है मेरे। तो देवापी बाल्यावस्था में वन को चले गए, था शांतनु राजा हुए। और शांतनु के विषय में यह अनुवंशी श्लोक उपलब्ध होता है। वे जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे, वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। शांतनु, मैं हमेशा कहता हूँ, ये ऋषियों की वाणी वरदान और शाप की कथा है। ये वो नहीं है कि ज्ञान ही ऐसा होगा, बस वो अच्छा ही अच्छा होगा। वो पिटेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे कि मंसूर का गला काट दिया, बड़ी तारीफ करेंगे। ईसा मसीह के कील ठोक दी गई, हम बड़ी तारीफ करेंगे, धर्म खड़ा कर लेंगे। तो असली अध्यात्म कुछ और है, और ये ऋषियों की वाणी है। शांतनु के यहाँ कण कण में शक्ति है।
शांतनु के विषय में यह अनुवंश श्लोक उपलब्ध होता है। वे जिस जिस बूढ़े को अपने दोनों हाथों से छू देते थे वह बड़े सुख और शांति का अनुभव करता था तथा पुनः नौजवान हो जाता था। वो छुएंगे तो बुढ़ा जवान हो जाएगा, बूढ़ी स्त्री को छू देंगे तो नवयौवना हो जाएगी, और वो तत्काल होगा, ऐसा नहीं वो कल होगा परसों होगा। तो शक्ति की पराकाष्ठा इतनी तो होनी चाहिए। पराकाष्ठा का तो अंत नहीं, अनंत है। मैं अनंत ब्रह्मांड की बात करता हूँ, ब्रह्मांडीय शक्ति की बात करता हूँ। ये मैं नहीं कर रहा, ऋषि कर रहे हैं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ। और गुरुदेव की कृपा से, भगवान महाराज कपिल देव की कृपा से, उनकी चरण धूल के अनंत कणों में से कण के कृपा प्रसाद से मैं बोल पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। आपकी समझ में आता तो ठीक है, नहीं आता तो कथा सुनिए या मत सुनिए। इसलिए लोग उन्हें शांतनु के रूप में जानने लगे। यही उनके शांतनु नाम पड़ने का कारण हुआ। शांतनु ने भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया। अब आप कहोगे भागीरथी गंगा, गंगा तो नदी है। अब योग बल में क्या होता है, मैं यहाँ बैठे कथा पढ़ रहा हूँ, यदि मैं इतना समर्थ हो जाऊं, मैं इतना समर्थ हो जाऊं, मैं तो अभी ABCD शुरू कर रहा हूँ ना, अभी तो मुझे पता चला है कि मैं शिष्य बनने लायक नहीं हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ मुझे इतना पता लगा कि गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया, बस शिष्यता के लिए उतना बल, मैं कहूँ कि मैं उनका शिष्य हूँ, तो वो अनंत शक्ति, और मैं इतना भी नहीं, तो अभी कम से कम इतना एक मानदंड तो होना चाहिए कि मैं वहाँ शिष्य हूँ क्या भाई, मुझे देख के लगे अभी तो मैं हूँ नहीं। लेकिन यदि मुझे इतनी सामर्थ हो जाए तो मैं यहाँ से कथा पढ़ रहा हूँ और आपके घर पे भी बैठ सकता हूँ आपके पास। मैं खाली, अभी तो काल्पनिक बात है, एक ख्याल है, तो मैंने आपको कहा यहाँ भी 10 जगह अगर कोई मेरी इसे खोल रहा है, मेरी कथा को सुन रहा है, तो चैतन्य शक्ति सशरीर, ऐसा ही शरीर, तो ये योग में संभव है। पतंजलि कह रहे हैं, गेरंड कह रहे हैं, और भगवान का जो गीता का ज्ञान है वो उन शक्ति की, भगवान एक तरफ क्या करे, विराट स्वरूप से सब कुछ दिखा रहे हैं। बात तो अध्यात्म की है कि अनुद्वेग वरम, कि संयम कीजिए, ऐसी वाणी बोलिए, 3 प्रकार के तप कीजिए। उन तपों से क्या होगा, एक तरफ तप, क्रोध पे संयम कीजिए, और दूसरी तरफ क्रोध करने लायक, कि हमारा क्रोध कुछ करे, हमारी घृणा कुछ करे, कि परमात्मा भी तो है ना, परमात्मा भी क्रोध करते हैं, मिनटों में सारी सृष्टि उलट पुलट हो जाती है। तो ये भागीरथी गंगा, हाँ भागीरथी वो गंगा के हम, गंगा जी बह रही हैं, गंगा जी उस लोक में भी हैं, सूक्ष्म जगत में, दिव्य लोक में भी हैं, वहाँ भी हैं, और कई लोकों में उस शरीर से, उन तत्वों के शरीर से गंगा जी हैं, और शरीर से ये पंच तत्वों का शरीर धारण करके आज से 5000 वर्ष पूर्व जो महाभारत काल है, वहाँ मूर्तिमती होकर के राजा शांतनु से विवाह करती हैं और संतानें उत्पन्न करती हैं। तो ये कथा किन के लिए, उनके लिए जो तर्क वितर्क कुतर्क सतर्क ये सब छोड़ छाड़ करके कथा को वैसा जैसा मैं कह रहा हूँ समझने की कोशिश करें, तो कथा है तो आनंदित करेगी। बाकियों के लिए कथा नहीं है, बाकियों के लिए फिर वो सारे आलतू फालतू लोग हैं, लंबी श्रृंखला जो पैदा हो गए हैं, जिनके नाम आप बुद्ध, महावीर, कबीर, रैदास, दादू वादू, ये सब वो लोग हैं। फिर आप कथा उन लोगों के लिए नहीं, वो विरोधी लोग हैं, दयानंद जी, स्वामी दयानंद, आर्य समाज वाले, कौन कौन, ये उनके लिए। तो ये जो लगेगा तो कथा उनके लिए है जो मेरी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, और उन्हें लगता है, लगने लगेगी, जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ मेरे को तो दिख रहा है, आपको नहीं दिखता तो मैं क्या करूँ। मैं कह रहा हूँ शांतनु ने
भागीरथी गंगा को अपनी पत्नी बनाया, जिसके गर्भ से उन्हें देवव्रत नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग भीष्म कहते हैं। अब वो कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं इतने लंबे समय से जो भी मेरे साथ जुड़े हैं लोग, तो मैं कह रहा हूँ मेरा बाप हुआ है, कोई है, मेरे दादा गुरु हैं, मेरे आदि गुरु हैं, उनके गुरु वो हैं, तो मैं हूँ। आपको वो नहीं दिख रहे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ ना। तो मैं अपने आप तो कुछ सीख के नहीं आया। मेरे पिता ने मुझे केवल शास्त्र, संस्कार और कुछ मंत्र का ज्ञान दिया। लेकिन मंत्र योग या मंत्र विद्या या अध्यात्म विद्या या जो कुछ भी है, ये जिसमें अभी मैं शुरू किया है, नया नया बछड़ा हूँ, नया नया साधक हूँ। अभी तो पता इतना ही चला, मैं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं आता। तो लेकिन अगर मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ, तो मेरे गुरुदेव तो है ना, वो शरीर ही हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, गंगोत्री पे निवास है उनका। और इसी प्रकार से अगर भीष्म पितामह है तो गंगा माता भी है। ये इसे तर्क नहीं, इसे सत्य क्या। चलिए, शांतनु ने भागीरथी गंगा को पत्नी बनाया, हो गया। भीष्म ने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से उनके साथ माता सत्यवती का विवाह करवाया, जिसे गंधकाली भी कहते हैं। काला रंग था, गंध उनके शरीर से आती थी। बाद में वो मत्स्य गंधा से वो सत्यवती बन गई। किनसे? सत्यवती के गर्भ से, क्योंकि महर्षि पराशर ने वरदान दिया था और वो सत्यवती हो गई। ऋषि तो वरदान से कुछ भी कर सकते हैं, आपके भाग्य में कुछ भी लिखा हो उसे मतलब नहीं होता। योगी के वरदान में, ऋषि के वरदान में अनंत सामर्थ्य, वो साक्षात देहधारी चलते फिरते ईश्वर है ये लोग। तो भीष्म पिता मैंने सत्यवती के गर्भ से पहले कन्या अवस्था में महर्षि पराशर ने द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे उनसे। सत्यवती के गर्भ से पहले कन्या अवस्था में महर्षि पराशर से द्वैपायन व्यास उत्पन्न हुए थे। फिर उसी सत्यवती के राजा शांतनु द्वारा 2 पुत्र और हुए, ठीक है, जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। उनमें चित्रांगद युवावस्था में पदार्पण करने से पहले ही एक गंधर्व के द्वारा मारे गए। आगे आएगा कि युद्ध हुआ था उनका गंधर्व के साथ में ना। यहाँ इतनी ही बात खत्म कर दी, एक सारांश पहले बोल रहे हैं। परंतु विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वे दोनों काशीराज की पुत्रियां थीं और उनके माता का नाम कौसल्या था। वही एक कौसल्या था और एक कौसल्या वो थी जो राम जी की माता थी। विचित्रवीर्य के अभी कोई संतान नहीं हुई थी, तभी उनका देहावसान हो गया। तब सत्यवती को यह चिंता हुई कि राजा दुष्यंत का यह वंश नष्ट न हो जाए। उसने मन ही मन द्वैपायन महर्षि व्यास का चिंतन किया। फिर तो व्यास जी उनके आगे प्रकट हो गए और बोले, क्या आज्ञा है माता? सत्यवती ने उनसे कहा, बेटा तुम्हारे भाई विचित्रवीर्य संतानहीन अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गए, अतः उनके वंश की रक्षा के लिए उत्तम संतान उत्पन्न करो। अब माता की आज्ञा, और माता की आज्ञा का तो पालन करना ही है, करना चाहिए। और सत्यवती जैसी माता, उन्होंने तथास्तु कहकर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर इन 3 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनमें से राजा धृतराष्ट्र के गांधारी के गर्भ से व्यास जी के दिए हुए वरदान के प्रभाव से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के उन 100 पुत्रों में 4 प्रधान थे, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन। अब यहाँ भी आप कहोगे कि वो जब आएगा ना प्रसंग तो मैं आगे बता दूंगा कि वो 100 पुत्र कैसे हुए। वो उस टाइम की विद्या थी, 1000 भी हो सकते थे। वीर्य कणों को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे क्या करना। आज भी तो टेस्ट ट्यूब भी पैदा होते हैं। तो वो उस समय की विद्या थी, पराकाष्ठा थी उस विद्या की। तो पांडु के 2 पत्नियां थीं, कुंती भोज की कन्या प्रथा और माद्री। ये दोनों ही स्त्रियां रत्न स्वरूपा थीं। रत्न स्वरूपा थी यानी नारी रत्न थी, कुंती और माद्री।
साथियों, श्रोताओं, मेरे दर्शकों, मेरे श्रोताओं, 34 मिनट 56 सेकंड यानी 35 मिनट हो गए। आज की कथा यही पूर्ण करता हूँ। आगे की कथा फिर कहेंगे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम तत्सत।